सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी रोमांच और भावनाओं से भरपूर मोड़ लेने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है जब दुर्गा देवी गुस्से में आकर पोटलू को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं। इस थप्पड़ से अपमानित पोटलू के मन में बदले की आग भड़क उठती है। वह बाहर से तो शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर ठान लेता है कि वह दुर्गा देवी से ऐसा बदला लेगा जिसे देखकर सब हैरान रह जाएंगे। कुछ दिनों बाद पोटलू का नया रूप सामने आता है। वह एक नकली बंदूक लेकर दुर्गा देवी को डराने की योजना बनाता है ताकि उनके मन में अपना डर बैठा सके। एक दिन मौका पाकर पोटलू दुर्गा देवी के सिर पर बंदूक तान देता है। यह देखकर दुर्गा देवी दंग रह जाती हैं, लेकिन डरने के बजाय और ज्यादा गुस्से में भर जाती हैं। वह पोटलू से कहती हैं कि यह हरकत वह कभी माफ नहीं करेंगी। तभी पोटलू खुलासा करता है कि वह यह बंदूक सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि उनका काम तमाम करने के लिए लाया है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन तभी वहां अहाना की एंट्री होती है। अहाना को देखकर दुर्गा देवी को उम्मीद की किरण दिखाई देती है, जबकि पोटलू एक पल के लिए घबरा जाता है। वह अब अहाना को भी अपने बदले की आग में शामिल करने की ठान लेता है और बंदूक उसकी ओर तान देता है। लेकिन जल्द ही अहाना को एहसास हो जाता है कि पोटलू की बंदूक नकली है। वह हिम्मत दिखाते हुए कहती है कि अब वह पुलिस को बुलाने वाली है। यह सुनते ही पोटलू घबराकर वहां से भाग निकलता है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि गुस्से में उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और अब घर में उसकी कोई जगह नहीं बची। दूसरी ओर दुर्गा देवी और अहाना पोटलू की इस घटिया हरकत के बारे में सबको बता देती हैं कि उसने उन्हें नकली बंदूक से डराने की कोशिश की थी। सवाल अब यह है कि क्या दुर्गा देवी उसे माफ करेंगी या फिर उसके खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगी। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। दुर्गा देवी पोटलू और ठाकुर जी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसा कहकर दुर्गा देवी अपना गुस्सा जाहिर करती हैं। पोटलू जिसने कभी चारों बहुओं को घर से निकाला था, अब खुद उसी हाल में पहुंच गया है। वह सोचता था कि बहुएं घर से बाहर रहकर टूट जाएंगी, लेकिन उल्टा हुआ। चारों बहुओं ने मोहल्ले में अपनी मेहनत और टैलेंट से सबका दिल जीत लिया। लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और यही बात पोटलू को बर्दाश्त नहीं होती। वह फिर से इल्जाम लगाता है कि यह सब अहाना की साजिश है। लेकिन अर्जुन उसे रोकते हुए कहते हैं कि हर बार अहाना को बीच में मत लाओ। इसी बात पर ठाकुर जी भड़क जाते हैं और अर्जुन पर तंज कसते हैं कि जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, वह दूसरों की क्या करेगा। शाम को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में बड़ी बहू अपनी मधुर आवाज में गाना गाती है और अहाना शानदार डांस करती है। पूरा मोहल्ला तालियां बजा रहा होता है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर नाराजगी झलकती है। तभी दुर्गा देवी की वापसी होती है। वह तीर्थ यात्रा से लौट आई हैं। उन्हें देखकर सभी बहुएं खुश होकर दौड़ पड़ती हैं और अहाना खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। दुर्गा देवी भावुक होकर कहती हैं कि उनकी बहुएं अब अपने दम पर जीना सीख चुकी हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ठाकुर जी और पोटलू ने बहुओं को घर से निकाल दिया था, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दोनों को सजा देती हैं और घर से बाहर निकाल देती हैं। अब ठाकुर जी और पोटलू